ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 1 प्रवचन 10। कई लोग संतों से सवाल करते हैं कि हमारा परमात्मा में मन लगता ही नहीं है। हाँ, नाम जपने बैठते भी हैं, जपने का मन भी होता है, फिर भी मन नहीं लगता है। सद्गुरु महाराज जी ने प्रवचन में कहा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं चेंबूर में था। वहाँ सत्संग रात्रि को होता था। एक दिन रात्रि को सत्संग संपन्न करके ऐसे ही थोड़ा टहलने के ख्याल से हम निकल पड़े। हमारे साथ में एक सज्जन भी थे जिनका नाम था चांडूराम। ये कमांडर हैं। चलते चलते उसने मेरे से कहा, स्वामी जी, आप संतों का मन संसार में रहते हुए भी संसार की तरफ ना जाकर भगवान में लगा रहता है, फिर हमारा ऐसा क्यों नहीं लगता? क्या कारण है? मैंने कहा, भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपको जबान से बताऊं या आंखों से दिखाऊं? उसने कहा, स्वामी जी, यदि आंखों से दिखाओ तो बात ही क्या है। मैंने कहा, थोड़ा आगे चलो। अब उस समय चांडूराम के साथ उनका छोटा बच्चा भी था जो हमारे साथ चल रहा था। हम थोड़ा आगे चले। ज्यादातर मेरे जेब में मीठी गोलियां या टॉफियां पड़ी रहती हैं। चलते चलते मैंने अपने जेब से 2 टॉफियां निकाली और साथ में एक 5 रुपए का नोट भी निकाला। दोनों एक हाथ में रखकर मैंने उस बच्चे को बुलाया और उसे कहा, बेटे, इन दोनों में से किसी एक को उठाओ। बच्चे ने झट से टॉफियां उठाई। तभी मैंने चांडूराम से कहा कि भाई, अपने बच्चे को समझाओ कि इन टॉफियों में रखा क्या है। ये तो 20-25 पैसे वाली हैं। ये नोट तो इससे भारी है। इससे कहो कि नोट उठाए। चांडूराम ने अपने बच्चे से कहा, बेटे, ये 5 रुपए का नोट इन टॉफियों से भारी है, तुम इसे उठाओ, इन टॉफियों को छोड़ो। टॉफियों का क्या करोगे? बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे टॉफियां चाहिए। टॉफियां मीठी होती है ना, ये नोट तो कागज है। मैंने चांडूराम से कहा कि देखा, बेटे को बहुत समझाया और मैंने भी उसे पूरी आजादी दे दी 5 रुपए का नोट उठाने की। इतना करने के बाद भी बच्चे ने क्या उठाया? टॉफियां। क्यों? चांडूराम जी बोले, स्वामी जी, इसे टॉफियों का पता है और इसके गुण व स्वाद की जानकारी है। इसे नोट के महत्व का मालूम ही नहीं है। देखो, नोट टॉफियों की तुलना में है भी कीमती, लेकिन बच्चे को इसकी जानकारी नहीं थी। उसे टॉफियों के बारे में जानकारी थी, तो उसने उठाई भी टॉफियां। इसी बात से हमें समझना चाहिए कि हमारा मन परमात्मा में क्यों नहीं लगता। कहते तो बहुत हैं परमात्मा के बारे में, लेकिन उसके गुणों से हम पूरी तरह परिचित नहीं हैं और उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि पूरा पक्का विश्वास हो जाए तो फिर बात बनने में देर नहीं है। देखो, हमारे गुरु नानक देव, कबीर साहब या और अन्य महापुरुष, अरे कष्टों को सहन किया, सूर्यों पर चढ़े, आग में जलना तक कबूल किया, परंतु परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको परमात्मा के नाम के प्रभाव का पता था। इसलिए सबसे पहले हमें भी परमात्मा के नाम प्रभाव को पहचानना चाहिए। अगर उसके गुणों की, महत्व की पूरी पहचान हो जाएगी तो हमें यदि मरना भी पड़े या कुटुंब को छोड़ना भी पड़े अथवा राज को त्यागना पड़े, ये सब कुछ छोड़कर भी वो परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।